आप सभी लोगों को आइडियल मैट्रिक स्टडी कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं पोषण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पोषण क्या होता है। पोषण कहने का मतलब होता है पोषण का अर्थात भोजन। पोषण मतलब होता है भोजन। तो पोषण के बारे में हम जानेंगे कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके पोषक तत्वों का उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव जंतु जो होता है पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, तो उसी को मैं पोषण कहता हूं। पोषण को वैसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। पोषण को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। कहने का मतलब होता है कि पोषण स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। स्वपोषण कहने का मतलब यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। कुछ ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी पर निर्भर रहकर भोजन नहीं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब उसको ऐसे भी हम बता सकते हैं, जो जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। पोषण यानी स्वपोषण के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज इस सब की आवश्यकता होती है। स्वपोषण जितना भी स्वपोषी जीव है उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, खनिज यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होती है, उससे अपना भोजन बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल, इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेड़ पौधा। और हम जानेंगे परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण कहने का मतलब होता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे स्रोत पर निर्भर रहकर बनाता है, यानी कि उसे परपोषण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन जो होता है किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहकर बनाता है, किसी दूसरे स्रोत पर। अर्थात जैसे मनुष्य हम लोग क्या करते हैं, हमको भोजन करना होता है तो स्वयं हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हमको भोजन करना होता है तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, धान चावल यानी कि दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर है, जहां से प्राप्त होता है वहां से प्राप्त करके भोजन के रूप में उसको बनाते हैं और तब उसको खाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिए, मनुष्य, भैंस, बैल, ये सब दूसरे पर निर्भर रहने वाला है। यानी कि वैसा जीव जो दूसरे किसी जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाता है उसे परजीव मतलब क्या परपोषण करते हैं। ठीक है, तो परपोषण के बारे में हम जान गए। पोषण के दो ही विधि है, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। हम पोषण के बारे में समझ गए दोनों। और यहाँ से हम अगला टॉपिक है मेरा परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। यानी कहने का मतलब मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो यहाँ पर हम ये भी दे दिए हैं मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। हम जानेंगे मृत जीवी पोषण के बारे में। मृत जीवी पोषण कहने का मतलब पोषण वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधा के शरीर से अवशोषित कर प्राप्त करता है। यानी मृत जीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसके यानी कि जो भी जीव जंतु होता है वो मरे हुए जो मर गया है उसके शरीर से ऊर्जा अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे होता है कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ, ये सब होता है मृत जीवी। यानी कि मरे हुए पदार्थ से, सारे गलत पदार्थ से अपना भोजन वो तैयार करता है। मरे हुए जो मृत जीवी होता है वो मरे हुए जीव जंतु पर ही उसका भोजन निर्भर करता है। ठीक है, और हम यहाँ पर बताया है दूसरा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहने का मतलब होता है इस पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है। इस पोषण में क्या करता है
कि इस पोषण में जीव, जो भी जीव जंतु होता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहता है। जैसे गोंद कृमि, मलेरिया परजीवी, जीवाणु इत्यादि। आप ये भी कह सकते हैं यानी कि परजीवी पोषण में जू वगैरह जो हमारे बाल में रहता है वो परजीवी ही है। हमारे शरीर में क्या अस्थायी रूप से रहता है, हम जो भी खाते हैं हमारे शरीर से वो प्राप्त करके वो भी खा लेता है, तो ये क्या हो गया, परजीवी पोषण हो गया। ठीक है।